ट्रस्ट मी, डेज़ी का तो मुझे समझ में ही नहीं आया क्या हो गया उस लड़की को। तब भी उसने कुछ नहीं बोला। हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ तब भी उसने किसी के बारे में कुछ नहीं बोला। ये जो मैं टीवी देख रही थी, मुझे टैग आने लगे, मैंने कहा क्या हो गया, उसने ऐसा क्यों बोला चीज़ें। मुझे कोई सेंस नहीं। ये बहुत डरावने रहे। वो मैं अभी भी काँप जाती हूँ जब सुबह उठते थे 5 बजे और जाना पड़ता था, और ये सोच के डर लगता था कि कहीं पानी का स्टंट तो नहीं है। एक्चुअली पानी का स्टंट करने में डरने लगता था, बट जो 5 डिग्री और 60 डिग्री में जो पानी का स्टंट करते थे उसमें बहुत डर लगता था जी। ये दुश्मन तो नहीं बने, मेरे दोस्ती बनते हैं। ट्रस्ट मी, डेज़ी का तो मुझे समझ में ही नहीं आया क्या हो गया उस लड़की को। मीडिया केप टाउन भी आई थी तब भी उसने कुछ नहीं बोला। हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ तब भी उसने किसी के बारे में कुछ नहीं बोला। ये जो 20 दिन का गैप आया है तब क्यों इतना सब बोल रही है वो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों के बारे में इतना उल्टा सीधा बोलना, जो हमारे कंटेस्टेंट थे सभी लोग, उनके बारे में गलत बोलना और क्लास की बात करना। तो मुझे लगता है कि अगर दोस्तों के बारे में गलत बोल के क्लास अच्छा बनता है तो भैया ठीक है, बनाओ अपना क्लास भैया अच्छा। ऑफ कोर्स मैं टीवी देख रही थी, मुझे टैग आने लगे, मैंने कहा क्या हो गया, उसने ऐसा क्यों बोला चीज़ें। मुझे कोई सेंस नहीं लगा। आप शुरुआत करते हो, अब जब शुरुआत की है तो फिर आप एक तरफ से बोलोगे तो फिर दूसरे तरफ से भी तो इंसान बोलेगा ना, तो आपको शुरुआत नहीं करनी चाहिए। डीनो बेचारा इतना गऊ जैसा इंसान है वो उसको बोला, अरिजीत को बोला, नायरा को बोला, रश्मित को। माय गॉड, समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा। ये जो 20 दिन का जो गैप आया है, इसमें क्या चीज़ से रणनीति बनाई है कि नहीं, ये करूँगी तो मुझे पब्लिसिटी मिलेगी, मैं ऐसा करूँगी तो शायद मैं फेमस हो जाऊँगी। तो क्या है ये सब चीज़ें, मुझे समझ में नहीं आया। कुछ भी नहीं ऐसा था। आप एपिसोड देख रहे हो, बट ठीक है, अगर मेरी कॉमेडी से या मेरी एंटरटेनमेंट से आपकी कानों से खून निकलते तो फिर हंसते क्यों हो एपिसोड में। आप हंस भी रहे हो, ओ माय गॉड, मुंह पे बंद कर देते थे सिंपल। तो मुझे ना ये बात समझ में बिल्कुल भी नहीं आई। नहीं, मैं क्यों करूँगी, मैं क्यों। देखो, जिसको अगर किसी को मुझसे प्रॉब्लम है तो ठीक है, वो उसकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तो मैं तो मस्त रहूँगी, बट हाँ, हम दोस्त सारे जैसे अपने लोग हैं, हम तो बहुत हंसते हैं कि क्या हो। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे चुप बैठने थोड़ी ना आई हूँ कि कोई मुझे बोलेगा और मैं सुनूंगी, मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इतनी सब कंट्रोवर्सी क्यों कर रही है। बिग बॉस में जाने के लिए तो नहीं होता है ना, लाइक आप बैल मुझे मार वाला चीज़ें हो गया है। और मैंने सुना है काफ़ी लोगों के लाइक दोस्ती ज़्यादा भी कर रही है किसी से, पता नहीं क्यों। तो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसने रणनीति बनाई है ये 20 दिन में, कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कुछ नहीं बोला, 20 दिन गैप होने के बाद आप सोच रहे हो कि अभी आप निकलने वाले हो शो से, तो शायद कि लोग मुझे गलत ना समझे, उनको फुटेज नहीं मिल रही है शो में। तो हाँ, नहीं शिव का नहीं, मुझे नहीं लगता। इनफैक्ट वो तो लाइक मुझे नहीं लगता, फ्रेंड्स हैं, सारा चीज़ें। बट कभी कभी ये आता है कि लाइक मेरे से बोला और कंट्रोवर्सी में आने के लिए मुझे कभी कभी लगता है कि शिव के पास है तो शायद फ़ैन फॉलोइंग के लिए या चीज़ें कह नहीं सकते कुछ। हम लोग बहुत कंफ्यूज हैं, हम सारे लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि क्या चल रहा है भैया तो क्यों बोला उसने ऐसा, कुछ नहीं कह सकते। मेरे सब दोस्त हैं, मेरे कोई भी, इनफैक्ट वो भी मेरी दोस्त थी, पता नहीं उसको क्या दौरा से उठ गया, क्या हो गया, मुझे तो मैं सच में शॉक्ड हूँ। मैं छोड़ो, सारे कंटेस्टेंट शॉक्ड है कि वो क्यों बोल रही है ऐसा, क्या हुआ उसको अचानक से। तो अभी तक हमें समझ में नहीं आया है क्यों कर रही है वो ऐसा। और क्लास की बात कर रही है, भाई तुम मेरा क्लास छोड़ो, मेरा क्लास तो ऊपर जा रहा है, तुम अपना क्लास देखो, ऊपर से नीचे आ रहा है। जैसे वो मौसम का आप देखते हो ना, और शेयर मार्केट देखते हो, ऐसे ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो मुझे लग रहा है शेयर मार्केट की तरह उनका ग्राफ नीचे जा रहा है, और वो ग्रास की बात करती है, क्लास और ग्रास की बात करती है। तो भाई दोस्तों को गलत बोल के अगर क्लास अच्छा बन रहा है आपका तो बनाओ, हम तो भैया ऐसे नहीं हैं। बट इट्स ओके, मुझे बातें नहीं कर रही वरना ज़्यादा फुटेज मिल जाएगी हाँ देखो, फॉलो तो मैं बहुत कम कर पा रही हूँ, ज़्यादा नहीं देख पाती। बट हाँ, मुझे लाइक जो छोटी छोटी क्लिप्स देखती हूँ उसमें मुझे मनीषा, एल्विस और अभिषेक ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। नहीं यार, पता है क्या होता है, ऐसा नहीं कह सकते, वो उसका नेचर है, वो वैसा है। और देखो, अर्चना कोई कभी नहीं बन पाएगा, और क्योंकि मैं एक अलग ही हूँ। तो बट हाँ,
अच्छा खेल रही है वो, और मैं चाहती भी हूँ जीत जाए, और एल्विश को भी मैं चाहती हूँ जीत जाए, क्योंकि दोनों जीतेंगे तो एक जो चेन है वो ब्रेक होएगी, क्योंकि वाइल्ड कार्ड जीता पहली बार, तो वो चीज़ भी हो जाएगी। जो लोगों के थॉट है कि वाइल्ड कार्ड कभी जीत नहीं सकता, तो वो भी एक ब्रेक हो जाएगा, और कॉमेडियन कभी जीत नहीं सकता, तो वो भी एक ब्रेक हो जाएगा। तो मैं तो चाहती हूँ कि ये लोग जीतने चाहिए, तो ये चीज़ें होनी है। देखो बिग बॉस में रहने के बाद ना बोल नहीं सकते कब क्या चीज़ें हो जाती है। मेरे साथ भी चीज़ें हुई थी, उतार चढ़ाव है चीज़ें, बट फिर बाहर निकलने के बाद सब नॉर्मल हो जाता है। अभी मेरा भी सब नॉर्मल है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी से मस्त रहती हूँ। तो ये चीज़ें अंदर रहती है, अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, दिमाग काम नहीं करता और भसड़ बहुत बन जाती है। देखो मैंने देखा नहीं, मैं कमेंट नहीं कर सकती, मैंने देखा नहीं, बट अच्छा है, प्यार होना चाहिए, और अच्छा है, अच्छी चीज़ है, जनता बहुत पसंद करती है। काश मुझे भी हो जाता किसी ना किसी से प्यार बट अभी वो दिन नहीं आया। लेट्स सी, प्यार अच्छी चीज़ है, बट सच में मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ बिग बॉस, इसलिए मुझे पता नहीं। जी आपने देखा होगा कि कितना बदलाव है, और बहुत अच्छा भी लगता है कि इतने कम समय में इतनी तरक्की हो रही है, और मैं चाहती हूँ इसको मेंटेन रखूँ और आगे भी अच्छा ही करूँ। सच में ये सब चीज़ें पॉसिबल हुई है बिग बॉस की वजह से, कि बिग बॉस में लोगों ने मुझे इतना प्यार किया और मेरी रियलिटी को, मेरी इनोसेंसी को बहुत प्यार दिया। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि लोग मुझे इतना प्यार करते हैं।